हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। और आप भी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर लॉ के रिगार्डिंग टॉपिक पूछे जाने हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता है इसका सही जवाब क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है क्योंकि उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन विच डेट। तो 26 नवंबर 1949 को जो है एडॉप्ट किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया यानी एडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर। अमेंडमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड हमारा आर्टिकल 368 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रियाएं दी गई हैं। यह बताता है कि संसद द्वारा संशोधन कैसे किया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सभी ऑप्शंस में से राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके अलावा पूछा जाए तो फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, तो हमारा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये सारे फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। संपत्ति का अधिकार पहले संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं जो भारत की न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं, यानी कि हमारी जुडिशरी के। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। 6 साल है। राज्यसभा यानी कि राज्य परिषद के सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा एक स्थायी संस्था है और इसको 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो है हमारा राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में उल्लेखित है और यह राज्य को सभी नागरिकों को रोजगार सुनिश्चित करने का एक मार्गदर्शन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो टू वोट इन इलेक्शन इज नॉट इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ ए फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और टू डिफेंड द कंट्री। संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है जिसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संविधान का सम्मान करना शामिल है, लेकिन चुनाव में मदद करना राष्ट्रीय रूप में उल्लेखित नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसॉल्व द लोकसभा। तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। लोकसभा यानी लोक प्रतिनिधि सभा को भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की सलाह पर भंग कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में भारत के एक संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है जो देश को आदर्शों
और मूल्यों को दर्शाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ए फंडामेंटल राइट? पार्ट नंबर 3। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो व्यक्तियों के विकास और उनके सम्मान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो भारत के एक संप्रभुता लोकतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोविजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू एजुकेशन है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के अधिकार भारतीय संसद को है, जो कि साधारण और विशेष बहुमत से किया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? इज 552। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 सदस्य है, जिसमें 530 सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश का और 2 सदस्य एंग्लो इंडिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यह प्रावधान 104वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अनेक्टिंग लॉ इंडिपेंडेंटली? यानी कि अब हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर क्या क्या है। तो अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा और इम्पोजिंग ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी। भारत के राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कानूनी नहीं बन सकते, स्वतंत्र रूप से कानून नहीं बना सकते, और कानून संसद के द्वारा पारित किए जाते हैं और फिर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज दिए जाते हैं, यानी कि उनकी असेंट के लिए जो है भेज दिए जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता और अधिकारिता न्यायालय है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और संविधान संबंधित विवादों का समाधान करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द कंसेप्ट ऑफ ए जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, जिसमें अदालतें कानूनों की संविधानिता की जांच कर सकते हैं, अमेरिका संविधान से लिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ ए मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट? 35 ईयर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ ए प्रेसिडेंट? ए रेजोल्यूशन पास बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर भारतीय संसद में दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और करने पर महाभियोग किया जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 61 में निर्धारित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ? भारतीय संविधान में कठोर और लचीले दोनों प्रकार के गुण होते हैं, और यह लचीला है क्योंकि यह कुछ हिस्सों को संसद में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, और कठोर है क्योंकि कुछ हिस्सों को, जैसे कि संघीय संरचना, विशेष बहुमत से ही संशोधित करना होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म फॉर ए राज्यसभा मेंबर? 6 ईयर्स। राज्यसभा एक स्थायी संस्था है और इसके सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाती हैं।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द प्रेसिडेंट अप्रूवल इज नॉट ए पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब पावर क्या है? टू अपॉइंट द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, टू डिसॉल्व द लोकसभा और टू रिप्रेजेंट इंडिया एज ए इंटरनेशनल लेवल। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना अध्यादेश नहीं जारी कर सकते। अध्यादेश केवल राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रियों की सलाह पर ही जारी किया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। सेक्युलर और सोशलिस्ट दोनों वर्ड को जो है 1976 में 42 अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था? ऐड किया गया था। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा, जो भारतीय राज्य के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल संसद में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जब उनके द्वारा कोई गलत आचरण या फिर अक्षमता सिद्ध हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया? लक्षद्वीप इज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप भारत का संघ शासित प्रदेश है, जिसका अर्थ है कि इसे केंद्र सरकार के द्वारा सीधे शासित किया जा सकता है, ना कि किसी राज्य सरकार के द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोमोल्यूगेट एन ऑर्डिनेंस? आर्टिकल 123 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के ना सत्र में होने पर अध्यादेश यानी कि प्रोमोल्यूगेट करने की शक्ति प्राप्त है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली हैड हाउ मैनी आर्टिकल्स? 395। भारतीय संविधान के मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, जो 22 भाग में विभाजित है, जिसके बाद में संशोधन के माध्यम से संशोधन किए गए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा? 13 ईयर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो सेमी फेडरल इन नेचर। हमारा जो संविधान है वो सेमी फेडरल इन नेचर है। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय माना जाता है क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएं हैं। इसमें संघीय संरचना है, लेकिन आपातकाल के समय एकात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इज कौन से साल में हुई थी? 1951 में, 1951 में। भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रदान करना था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और उन्होंने 2007 से 2012 तक भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी? आर्टिकल 32 बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए सर्वोच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करता है। इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? सचिता कृपालनी।
सचिता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 55। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया प्रदान करता है। यह एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्दिष्ट करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है। जैसा कि ब्रिटेन जैसे देशों में अप्रचलित संविधान नहीं है, और यह एक विस्तृत दस्तावेज है जिसमें 450 से अधिक अनुच्छेद और कई संशोधन शामिल हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड इन विच ईयर? 1952। भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। यह वह पहला अवसर था जब भारत के नागरिक ने स्वतंत्रता के बाद अपना मत का अधिकार प्रयोग किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज कंटेन इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान का भाग 4 राष्ट्रीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, जो सरकार के लिए सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? अटॉर्नी जनरल। महाधिवक्ता संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, हालांकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद संघ कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्म ऑफ द लोकसभा? 5 ईयर। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसके बाद नए सदस्य के चुनाव के लिए सामान्य चुनाव होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राज्यसभा? टू रिप्रेजेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। राज्यसभा का प्रमुख कार्य भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का संसद में प्रतिनिधित्व करना है, और यह कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन? आर्टिकल 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्ति और कार्यों को परिभाषित करता है, जो भारत में चुनाव के आयोजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? बीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक दोनों जो है पार्ट है, तो इसका जो सही जवाब है वो ए और डी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में समाजवादी और गणराज्य शब्द शामिल है, जो भारतीय राज्य की प्रक्रिया को दर्शाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज गारंटीड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ माइनॉरिटी? आर्टिकल 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद से शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसका संचालन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज शेयर बाय बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इन कंकरेंट लिस्ट?
समांतर सूची उन विषयों को शामिल करती है जिस पर संघ और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकते हैं, और उदाहरण के लिए आपराधिक कानून और विवाह और तलाक और शिक्षा से संबंधित। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? टू डिसॉल्व द राज्यसभा, टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, टू वोट बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति को राज्यसभा को भंग करने यदि आवश्यक हो, जब संसद सत्र में ना हो, तो अध्यादेश जारी करने और संसद के द्वारा पारित विधेयकों को अस्वीकार करने का अधिकार होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी? भारतीय संविधान के विशेष बहुमत से संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, सिवाय प्रस्तावना के, जिसके लिए एक अलग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्चतम कानून है और भारत के सभी कानून को संविधान के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज 25। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में सभी चुनावों का आयोजन भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव शामिल हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ड्यूअल सिटीजनशिप इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फीचर क्या क्या है? यूनिटरी फीचर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय एकल नागरिकता प्रणाली का पालन करता है, यानी कि भारतीय नागरिक के पास द्वै नागरिकता नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो 6 ईयर। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद फिर से चुने जा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ।